Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is rounding off data. तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम राउंडिंग ऑफ डाटा को स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आप कैलकुलेटर के ऊपर कुछ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके आंसर जो आता है आपके पास वो एक बहुत बड़ा डिजिट होता है और आप चाहते हैं कि उसकी डिजिट के उस आंसर के हम कुछ जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर लिखना चाहते हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना चाहते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, बाकी सब डिजिट्स को डिलीट करते हैं, यानी कि राउंड ऑफ करते हैं। तो उन राउंड ऑफ करने के कुछ असूल्स हैं। जिस तरीके से आप प्रैक्टिकल में, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में, फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन करते हुए आपके पास बहुत बड़े आंसर आ जाते हैं, तो फिर हम उनको कुछ राउंड ऑफ करके लिखते हैं। मैथमेटिक्स में भी राउंड ऑफ करके लिखते हैं। तो ये रूल्स जो हैं ये सब में सेम है आपके। तो आप केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी और फिजिक्स में भी हर सब्जेक्ट में इन रूल्स को आप यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। द नॉन सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी डिलीटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स। तो स्टूडेंट्स इसके कुछ रूल्स हैं, आपने ये रूल्स अच्छे तरीके से याद रखने हैं और फिर इन रूल्स पे चलते हुए आप किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप आंसर में लिख सकते हैं और बाकी जो उसके डिजिट्स हैं उनको राउंड ऑफ कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल की जानिब चलते हैं जी। फर्स्ट रूल है जी हमारे पास, इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज लेस देन 5 द लास्ट डिजिट रिटेन शुड बी अनचेंज। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप किसी एक डिजिट को डिलीट करना चाहते हैं। आपने जिस डिजिट को डिलीट करना है वो आप डिजिट देखेंगे, उसका फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 से अगर लेस देन है, अगर 5 से छोटा आता है, तो जो आपने जवाब लिखना है, अपना आंसर रखना है, तो उसके आंसर के लास्ट में आपने क्या कर देना है, इसको कुछ भी नहीं करना, उसको वैसे के वैसे ही लिखे रहने देना है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 43.74। यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं और आपने ये 4 जो है इसको डिलीट करना है। अब आपने देखा कि 4 जो है ये 5 से लेस देन है, यानी कि 4 छोटा है 5 से। तो कंडीशन के मुताबिक जो आपका आंसर है इसका लास्ट डिजिट जो है ये वाला 7 जो लास्ट डिजिट है ये सेम रहेगा। तो कंडीशन के मुताबिक अनचेंज। तो आपके पास जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा 43.7 के इक्वल होगा। यानी कि आपने क्या किया, आपने जिस डिजिट को आपने डिलीट करना है, जिन नंबर को डिलीट करना है, उसका आपने पहला डिजिट देखना है कि वो 4, 5 से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा होगा तो फिर आपने आंसर में कोई चेंजिंग नहीं करनी है अपनी। सेकंड रूल की जानिब चलते हैं जी। इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज मोर देन 5 द डिजिट टू बी रिटेन्ड इज इंक्रीज बाय द 1। अगर आप जो डिजिट को ड्रॉप करना चाहते हैं और वो डिजिट आपका लास्ट डिजिट जो उसको ड्रॉप कर रहे हैं उसका पहला डिजिट जो है आपका वो 5 से ग्रेटर देन हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 43.76। अब आप देख रहे हैं कि 6 जो है इसको आपने ड्रॉप करना है और ये 5 से ग्रेटर आ गया है आपका। तो इसका मतलब है कि आपने पीछे वाले नंबर में 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 6 ग्रेटर देन 5 है आपका, तो कंडीशन के मुताबिक इंक्रीज बाय 1। तो आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा 43.8 के इक्वल होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी थर्ड रूल की जानिब। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपका। अगर आप जिस डिजिट को डिलीट करना चाहते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका 5 के इक्वल आ जाए, फिर जब 5 के इक्वल आएगा फिर यहाँ पर आपकी 2 कंडीशंस लगेंगी कि आपने पीछे देखना है कि आपका इवन नंबर है या आपका ऑड नंबर है। अगर आपका ऑड नंबर है तो आपने उस लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देना है। अगर उसके पीछे आपका इवन नंबर है तो आपको उसमें चेंजिंग नहीं करनी, उसको वैसे ही लिखे रहने देना है। फॉर एग्जाम्पल इसका केस 1 देखते हैं जी। केस 1 के मुताबिक यहाँ पे एक डिजिट लेते हैं 43.75। अब आपने देखा कि जो जिस नंबर को आपने डिलीट करना है, ये 5 को डिलीट करना है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका 5 आ गया है। अब 5 आने के बाद आपने पीछे देखना है कि पीछे आपका इवन नंबर है या ऑड है। अब ये जो 7 है आपका, ये क्या है आपका एक ऑड नंबर है। तो ये जो 7 है ये ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर आ जाएगा तो फिर इस 7 के अंदर आपने क्या करना है, 1 को ऐड करना है, यानी कि ऑड नंबर में 1 आप ऐड करेंगे। तो कंडीशन के मुताबिक इंक्रीज बाय 1, तो आंसर हो जाएगा आपका 43.8 के इक्वल हो जाएगा। ये आपका इसका फर्स्ट केस है। सेकंड केस के मुताबिक केस 2 के मुताबिक एक और डिजिट लेते हैं 43.65। अब आप देख रहे हैं कि आपने इस 5 को
राउंड ऑफ करना है यानी कि डिलीट करना है, और इसके पीछे देखना है कि जो आपका नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर जो 6 है ये आपका इवन नंबर है। जब इवन नंबर आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, अनचेंज, कोई चेंज नहीं करते, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका 43.6 के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 3 रूल्स हैं, इन रूल्स को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है और इनको रूल्स को आप यूज करते हुए किसी भी नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जी। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास 4.873247। अब आप चाहते हैं कि आपने यहाँ पर 3 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर को हम चाहते हैं कि रखना चाहते हैं, बाकी इस सब को डिलीट करना है। जिसको आपने डिलीट करना है इसको राउंड कर लें, जिसको आपने डिलीट करना है तो राउंड करने के बाद आप देखें कि इसका पहला डिजिट 5 से लेस देन है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा रूल नंबर 1 के मुताबिक, तो आपका आंसर बन जाएगा 4.87 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट भी यहाँ भी आप चाहते हैं कि आप इन नंबर्स को रखना चाहते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को, और बाकी इस नंबर को आपने क्या करना है, डिलीट करना है, इसको राउंड करें। तो पहला डिजिट देखें 7, ये 5 से आपका ग्रेटर देन है, तो फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो जवाब बन जाएगा 4.88। इस तरीके से यहाँ भी आप 3 डिजिट्स को रखना चाहते हैं और इन 2 डिजिट्स को आपने क्या करना है, डिलीट करना है। तो अब फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, इसका फर्स्ट डिजिट 5 यानी कि पूरा एग्जैक्ट 5 आ गया। अब 5 आने के बाद कंडीशंस लगती हैं कि पीछे आपने देखना है कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अब पीछे देखें आपका ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है कि 1 इंक्रीज कर देंगे 1 का, तो आपका आंसर बन जाएगा 4.88 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये देखें यहाँ भी 3 डिजिट्स को रखना चाहते हैं, इन दोनों डिजिट्स को जिसको आपने डिलीट करना है इनको राउंड ऑफ करें, और इसका पहला देखें, पहला डिजिट 5 आ गया, एग्जैक्ट 5 आ गया, तो एग्जैक्ट 5 आने के बाद पीछे देखें कि इवन नंबर है या ऑड, तो इसके पीछे जो 7 है ये ऑड नंबर है, तो आप इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 4.88 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि यहां पर इन 2 डिजिट्स को आपने डिलीट करना है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर आप रखना चाहते हैं, तो यहां पर आपने क्या करना है, दोनों डिजिट्स को देखना 4.86 ये आप रखना चाहते हैं, और पीछे जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या आ गया, एग्जैक्ट 5 डिजिट आ गया है, तो इसके पीछे देखें कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो इसके पीछे जो नंबर है 6 ये आपका इवन नंबर है, तो आप यहां पर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो जवाब बनेगा 4.86 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आप देखें, आपने इन 2 डिजिट्स को डिलीट करना है और 3 डिजिट्स ये 4.86 इनको रखना चाहते हैं, जिनको डिलीट करना है इनको आप क्या करें, राउंड ऑफ करें। अब आपको यहां पर लग रहा होगा कि इसका जो आंसर है वो 4.87 होगा, 4.86 होगा सॉरी, जबकि इसका आंसर 4.87 होगा। वो किस तरीके से, आप ये देखें कि जब भी ये भी इसका असूल है, ये आपने याद रखना है कि जब एग्जैक्ट 5 आ जाए और एग्जैक्ट 5 आने के बाद इस नंबर को आप टोटल देखेंगे 52 बन रहा है आपका, यानी कि ये 50 से प्लस जा रहा है, तो 50 से जब प्लस जा रहा होगा तो आपने पीछे क्या करना है, नंबर को ऐड करना है। हालांकि पीछे एक इवन नंबर है, इवन नंबर में हम ऐड नहीं करते। अगर जिस डिजिट को आप डिलीट कर रहे हैं वो 50 से प्लस जा रहा है, उसके 2 डिजिट 50 से प्लस जा रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, उसमें ऐड करना है 1 डिजिट को, तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा 4.87 के इक्वल हो जाएगा। और मजीद कुछ एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल आप एडिशन और सब्ट्रैक्शंस करते हैं नंबर्स की। हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं कि 4.72.1342, इन नंबर्स को आपने क्या किया है, सब नंबर्स को ऐड किया है, और ऐड करने के बाद आपके पास ये एक आंसर आ गया है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट नंबर फिगर रखने हैं और बाकी इन 2 को आपने डिलीट करना है। तो जिन नंबर्स को डिलीट करना है उसको सर्कल करें, और पहला देखें डिजिट इसका 2 यानी कि 5 से लेस देन है असूल नंबर 1 के मुताबिक, तो पिछले नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर बन जाएगा आपके पास 7.75 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर आपने देखा इन नंबर्स को ऐड किया और ऐड करने के बाद आपके पास ये एक आंसर आ गया। यहां भी आप चाहते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, बाकी इन 2 नंबर्स को आपने डिलीट करना है या राउंड ऑफ करना है। तो आप देखेंगे पहला डिजिट 7 से क्या है, ये ग्रेटर देन है, तो इसके पिछले डिजिट में आपने क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है, तो इसका आंसर बन जाएगा 8.13 के इक्वल हो जाएगा। और एग्जांपल तो नेक्स्ट देखते हैं जी, हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना चाहते हैं कि आप जब किसी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं तो किस तरीके से आपने उन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। तो इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नंबर कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट नॉट मोर देन कंटेन्ड इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। तो
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कुछ नंबर्स को लेते हैं और यहाँ पर इन नंबर्स को आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पर कुछ असूल्स जो हैं वो याद रखने हैं कि किस तरीके से जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं और आपने आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं आंसर के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है कि सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कहाँ पर है। तो आप इसमें आ जाएं 7.348 इंटू 10 रेज़ की पावर -2। तो 10 रेज़ की पावर -2 वाला जो फैक्टर है ये तो काउंट नहीं होता, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद होगी आपके पास 4। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाएं 3.64 10 रेज़ की पावर 4, 10 रेज़ की पावर 4 भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता, तो आपके पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद हो गई 3। और इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट देखेंगे 1.336, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद होगी आपके पास 4। तो यहाँ पर जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं, 3। तो इसका मतलब है जब इसका आंसर आया है तो यहाँ पर आप आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, यानी कि 1.45। तो इसका आंसर होगा 1.45। आपने आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।